सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। आज यही अमेठी लोकसभा में एक जगह पड़ती है नंदमहर। आज उसी रैली कवरेज के लिए मैं निकला हूं। रास्ते में एक छोटा सा चौराहा मिला है, पनियार इसको बोलते हैं। तो मैं दुकान पे रुका एक चाय पीने के लिए। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, आइए इनसे कुछ बात भी करते हैं और आपको माहौल बताते हैं कि अमेठी का माहौल क्या कह रहा है, चुनाव कहाँ जा रहा है। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय सिंह है जी। कुरारी हिरसा मेरा गांव है जी। और लड़ाई इधर कांग्रेस और भाजपा की है जी। 60 और 40% की लड़ाई है। जी। कांग्रेस इस वक्त जनता लड़ रही है, ना कि कोई नेता लड़ रहा है कांग्रेस का। ऐसे लग रहा है कि जनता ही कांग्रेस के प्रति एकदम झूम उठी है और कांग्रेस के प्रचार में जन सैलाब एकदम उमड़ उठ गया है। मैं बम्बई से आया हूँ, सांता क्रूज कालीना में रहता हूँ, निजी रह रहा हूँ। गाँव मेरा कुरारी हिरसा है और ये हमारे मित्र है वीके सिंह जी। इनसे पूछे क्या विचार है इनका। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश सिंह। क्या स्थिति लग रही है? मोदी जी ने तो बहुत सारा काम कर दिया है, लोग बता रहे हैं कि फिर भी आप लोग बीजेपी से कैसे? ये अमेठी हमारा जो है इसका हमेशा मुद्दा विकास रहा और जो विकास गांधी परिवार ने अमेठी में किया है वो विकास तमाम सरकारें आई गई लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, खाली वोट लिया। जैसे अभी तमाम बदलाव होते रहे हैं बीच बीच में, लेकिन बिल्कुल अमेठी को अछूता समझा गया। हाँ, काम सिर्फ गांधी परिवार ने ही किया। 10 साल मोदी जी के और 5 साल स्मृति ईरानी के, फिर भी आपको विकास नहीं दिख रहा है। अब विकास तो जैसे आपको भी दिख रहा होगा कि क्या हुआ है, और विकास हमको तो नहीं दिख रहा कि विकास हुआ हो क्षेत्र में। विकास के नाम पे जैसे बीजेपी का एक मुद्दा राम मंदिर का भी था और बन भी गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लोग दर्शन भी कर रहे हैं। तो क्या उससे कुछ इस चुनाव में कुछ इसका फर्क अमेठी में नहीं पड़ रहा? अब भगवान राम तो मेरी समझ से सबके आराध्य थे और राजनीति में तो कोई उस चीज का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने मंदिर के लिए परमिशन दिया, कोई भी सरकार होती है बनवाती, बनवाना पड़ता वो बनता। अब भगवान राम तो हर घर में पूजे जाते हैं, उन पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो आप लड़ाई क्या मान रहे हैं यहाँ अमेठी लोकसभा? अमेठी लोकसभा में जो मैं देख रहा हूँ इस समय लड़ाई जनता लड़ रही है, ना तो नेता लड़ रहा है ना कार्यकर्ता लड़ रहा है। लड़ाई सिर्फ जनता लड़ रही है और जब जनता लड़ती है तो रिजल्ट साफ होता है। कार्यकर्ता लड़ता है, नेता लड़ता है तो उसमें तो लड़ाई होती है, लेकिन जब जनता ही लड़ रही है तो जनता से कौन लड़ पाया है? जैसे राहुल गांधी यहाँ से परमानेंट चुनाव लड़ते थे, पहले उससे पहले उनके पिताजी चुनाव लड़ा करते थे। तो राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ कांग्रेसियों में या मतदाताओं में कुछ कमी महसूस हो रही? अब राहुल गांधी चूंकि वो पूरे देश के नेता अमेठी से चुनाव लड़े और चुनाव किन्हीं कारणों से चुनाव हारे, तो और एक जगह चुनाव वायनाड से भी लड़ रहे। रायबरेली चूंकि सोनिया जी इस समय कुछ अब चूंकि सीनियर हो गई हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, तब उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, तो रायबरेली भी देखना था। तो रायबरेली में वो गए और मौका तो कार्यकर्ता को भी मिलना चाहिए। और किशोरी लाल भाई साहब वो तो 40 साल से वो यहाँ अमेठी रायबरेली मिला के सेवा की है और कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, तो कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। राहुल जी ने वही किया कि यहाँ पे कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। चलिए कि वो भी आगे। क्या आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है विनोद कुमार सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। क्या आप क्षत्रिय हैं? योगी जी क्षत्रिय हैं, तो कैसे कांग्रेस में कैसे? भगवान राम भी क्षत्रिय हैं जी। उनकी कौन पार्टी थी? नहीं, उनकी तो पार्टी नहीं थी, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी उसको जोड़ती तो है। तो भारतीय जनता पार्टी तो बांटने का काम करती ही है जी। तो क्या आपको क्या माहौल लग रहा है अमेठी? अमेठी में आंधी है जी। तो इतना बीजेपी से नाराजगी किस बात की है आप लोग? बीजेपी है कहाँ? बीजेपी तो खत्म हो गई ना।
नहीं अभी जब तो अटल बिहारी और आडवाणी चले गए तो बीजेपी खत्म हो गई। जी सब पार्टी का मिश्रण है। बीजेपी कहाँ है? अब तो मोदी की सरकार कहा जाता है। बीजेपी की सरकार कोई कहता है? जी। मोदी की सरकार कहता है। जी तब तो दो लोगों की सरकार है, मोदी अमित शाह की ना। बीजेपी कहाँ है? मतलब ट्रेन चलाना हो तो प्रधानमंत्री चलाएंगे, जी कारगिल मतलब सैनिकों के पास जाना हो तो प्रधानमंत्री जाएंगे। न रेल मंत्री की जरूरत है, न रक्षा मंत्री की जरूरत है, न गृह मंत्री की जरूरत है, न जी कोई मंत्री की जरूरत है। जी एक अकेला सब पर भारी। जी वही बात है। तो उस पार्टी में और कोई है ही नहीं। जी तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी। जी उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत चुनाव हुआ। जी। अगर इस समय एक वोट से गिरी होती सरकार जी। तो क्या दोबारा चुनाव होता? जी नहीं होता ना। इसका मतलब लोकतंत्र खत्म। जी और उस समय लोकतंत्र था बीजेपी में भी। जी तो क्या आप मान रहे हैं कि इसको आप तानाशाही की नजरिए से देख रहे हैं या राजतंत्र की नजरिए से देख रहे पूरी तरह से। हैं? जी तो जो अभी पीछे ने उनका विकास हुआ, प्रधानमंत्री आवास 2000 किसान सम्मान निधि और तमाम ऐसे काम, तो इससे कुछ जनता को ये योजनाएं किसकी थी? जी किसकी बनाई हुई योजनाएं हैं? जी पहले किसानों का सम्मान नहीं किया जाता था। जी यूरिया का दाम जी वही है, वजन 5 किलो घटा दिया गया, जी तो दाम बढ़ा कि नहीं उसका? जी डाई, बीज, जी हीरे पे 3% टैक्स है, जीएसटी। जी और कृषि सामग्री पे जी 18% टैक्स है। जी यही है किसानों का सम्मान। जी कौन सा किसान हीरा खरीदेगा? जी तो अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है, 4 जून 400 पार हाँ। या 2/3 बहुमत। हाँ। तो ऐसा करके, ऐसा नारे से या ऐसा सीट पाने से देश में क्या करना चाहते हैं? आपका क्या नजरिया? लोकतंत्र की हत्या। अच्छा, लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या, डिक्टेटरशिप, जी राजतंत्र, जी तानाशाही।